स्टॉक सेंटर की बात करें गुरुवार की, तो गुरुवार को 1000 अंक चढ़कर 83,755 के स्तर पर बंद हुए। भारतीय शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स मामूली तेजी के साथ में 83,750 और निफ्टी 25,550 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो ये भी 57,200 के लेवल्स पर अब ट्रेड कर रहा है। हमारे मार्केट एक्सपर्ट राजेश सोडानी जी हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, उन्हीं की तरफ चलेंगे और उनसे जानते हैं कि आज मार्केट में क्या रहने वाला है और किस सेक्टर में आपके लिए खरीदारी के मौके आज बनते हुए उन्हें दिखाई दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग राजेश जी। नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राजेश जी, शुरुआत तो अच्छी हुई है और पिछले 2-3 सत्रों से बाजार में लगातार मजबूती ही देखी जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि जुलाई सीरीज में ये रफ्तार जो है बरकरार रहेगी या फिर निफ्टी नए हाई जो है वो बना सकता है, और आपका क्या नजरिया है, आप क्या कहेंगे? अपन लोग 25,000 के भाव से ही बता रहे हैं कि जिस दिन 25,200 के ऊपर निफ्टी बंद आएगी उसी दिन हमने कहा था कि 25,500, 25,750, 26,000 और नया निफ्टी का हाई बनने के पूरे चांस हैं। तो आपके दर्शकों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। सोशल मीडिया पे कोई आदमी नहीं बोल रहा था बाजार में इतनी अच्छी तेजी के लिए जैसी अपन लोगों ने प्रेडिक्ट की थी। अपने इन्वेस्टरों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। आज जुलाई सीरीज चालू हुई है और बेसिकली वीकेंड है, तो आज लोग आराम कर रहे हैं, बरसात का मूड है, पकोड़े खाने की तैयारी कर रहे हैं, इसका प्रॉफिट बुक करके जा रहे हैं। इस कारण मार्केट डल रेंज में है। लेकिन अगर 25,650 के ऊपर आज भी फ्यूचर की क्लोजिंग आती है, हम बहुत जल्दी देखिए क्या 25,700 से 25,900 के बीच में काफी सेलिंग आएगी, काफी रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन अपन को ऑल टाइम हाई अपन 99% ऑल टाइम हाई अपन जुलाई की सीरीज में ही पूरी कर देंगे। और जैसा अपन लोगों ने कल कहा भी था आपसे कि सीमेंट के शेयर्स के अंदर बहुत अच्छी तेजी आएगी, तो आज सीमेंट के शेयर्स 3 to 5% ऊपर साइड में है। तो आपके दर्शक बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जब आपने क्लियर कर ही दिया है कि दर्शक बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आज रिलैक्स मूड में हैं, पकौड़े भी खा रहे हैं, तो जब व्यक्ति बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है ना राजेश जी, और थोड़ा सा भी उसको जब फायदा हो रहा है तो वो फायदे को कैसे दुगना और तिगुना करे उसका ध्यान ज्यादा रहता है। इसलिए आज के सेशन में हम निफ्टी के लिए कौन से लेवल सबसे ज्यादा अहम रहेंगे उन पर भी बात करेंगे और किन पॉइंट्स पर ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए, बताइएगा। 25,650 के ऊपर जब तक जुलाई सीरीज फ्यूचर है तब तक बाजार में कोई दिक्कत नहीं है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। और मेरा मानना है कि सप्लाई 25,700 से 25,800 के बीच में खूब आएगी। तो 25,650 के ऊपर अपन बाइंग करें। 25,611 25,611 25,611 का स्टॉप लॉस रखें। 25,725 के ऊपर इमीडिएटली 25,800 बन जाएगा। अगर 2:30 बजे के आसपास ग्लोबल मार्केट अच्छे खुलेंगे तो आज ही 25,800 बन सकता है। नीचे में 25,611 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। बाइंग 25,650 के आसपास ही करनी है। ठीक है, ये लेवल्स भी ध्यान रखेंगे। और राजेश जी, जापान के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और अमेरिका में भी दर कटौती की जो अटकलें हैं अब और तेज हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि वैश्विक स्तर पर अब ब्याज दरों में नरमी का ट्रेंड शुरू हो चुका है? क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जापान का डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट था। अगर जापान इंटरेस्ट रेट में कुछ दिक्कत आती तो अपने को बाजार में दिक्कत आ सकती थी। तो जापान ने इंटरेस्ट रेट अपन घटने की बात करते हैं वो बढ़ाने की बात कर रहे थे। और पूरे साल में देखिए अभी जून खत्म हो गया, अगले 6 महीने इस साल में बचे हैं। तो अमेरिका फेड भी मान के चलता है कि 25-25 पैसे यानी टोटल 50 पैसे 2 बार में इंटरेस्ट रेट कट आनी चाहिए। इंडिया में भी अपन देखें इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, अपने महंगाई दर चूंकि मानसून अच्छा है तो हम भारत में भी उम्मीद रखते हैं 50 पैसे से 75 पैसे तक इंटरेस्ट रेट कट आनी चाहिए। अपने लिए एक ही निगेटिव चीज जा रही थी कि ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से क्रूड के दाम बढ़ते जा रहे थे, तो वो भी फिलहाल एक बार अंपायर ट्रम्प साहब ने सीज फायर करवा रखा है। तो एक बार क्रूड के दाम भी कंट्रोल में है, तो इसका लगता है कि रेट इंटरेस्ट रेट 25-50 पैसे पक्का 50 पैसे पूरे साल भर में घटेगा। हर एक ऐसी विशेष स्थिति जब देश भर में कहीं ना कहीं होती है तो उसके पीछे ट्रम्प साहब जरूर होते हैं, क्रेडिट तो लेना है। आज के पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए ट्रम्प साहब के बिना कुछ नहीं हो रहा।
वो पूरे बिजनेस की उन्होंने उतर कर रखा है। जब बात ट्रम्प साहब की तो डॉलर की भी बात करते हैं राजेश जी। डॉलर 3 साल के निचले स्तर पर है और चीन के औद्योगिक मुनाफे में 9.1% की गिरावट भी आई है। अब ऐसे में ग्लोबल डिमांड और मार्केट सेंटिमेंट पर इसका क्या कोई असर पड़ सकता है? इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए, और इसका जरा सा जवाब लंबा है, अपने पास टाइम की कमी रहती है। बेसिकली डॉलर इंडेक्स कम होना, नीचे होना भारत के लिए फायदेमंद है। जापान की, चाइना की जो अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कम आ रही है, ये भी इंडिया के लिए, भारत के लिए फायदेमंद है। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका लीड करता हुआ पूरी दुनिया में मंदी का सिग्नल दे रहा है अक्टूबर नवंबर के बाद। तो अमेरिका के जो बॉन्ड है, ये बात हमने कई बार कह दी, अमेरिका के अंदर बॉन्ड का रिन्यू है अक्टूबर से मार्च 26 तक। वो बहुत जरूरी चीज है, उसका रीपेमेंट बॉन्ड का टाइम से नहीं हुआ, रिन्यूअल नहीं हुआ, तो अमेरिका मंदी की शुरुआत करके लीडिंग कर सकता है जी। अमेरिका के नेतृत्व में ही मंदी आएगी। तो भी मेरा ये मानना है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत इससे अछूता रहेगा, भारत पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर भी भारत पे कम इंपैक्ट पड़ेगा, और अपन लोग तो मंदी में ज्यादा खुल के आएंगे, भारत के लिए पॉजिटिव बन जाएगा। अपन लोग तो विपरीत परिस्थितियों में अच्छा काम करने वाले लोग हैं, गुड फॉर द इंडिया हो सकता है। ठीक है, बाकी मंदी आने के चांस अक्टूबर के बाद काफी ज्यादा है। ठीक है राजेश जी, आज के सेशन में मेटल और एनर्जी सेक्टर में जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये भी नजर आ रहा है। क्या इसी सेक्टर में हमें जुलाई सीरीज में लीडर स्टॉक्स निकलते हुए दिखाई देंगे? नहीं, ये डॉलर इंडेक्स का इंपैक्ट है जुलाई सीरीज में। सीमेंट सेक्टर और कंजम्पशन, ये दो सेक्टर पे मैं ज्यादा बुलिश हूँ, कंजम्पशन और सीमेंट सेक्टर। ये मेटल वगैरह तो क्या 2-3 दिन की वो अपना तेजी दिखाएंगे, 2 दिन की चांदनी, फिर दोबारा अंधेरी रात, 2 दिन चलो फिर करो, तो इनसे मैं इतना ज्यादा। मतलब अगर किसी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, अगर उन्हें फोकस करना है तो कंजम्पशन और सीमेंट सेक्टर की तरफ वो ज्यादा ध्यान दें। सीमेंट सेक्टर, कंजम्पशन अगले 2 साल के लिए, सीमेंट सेक्टर अगले 3-4-6 महीने के लिए आंख बंद करके फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा राजेश जी, एक वैश्विक ब्रोकरेज फर्म ने यूनिफाइड पाइपलाइन टैरिफ में उछाल के चलते सरकारी गैस कंपनी गेल के शेयरों में उछाल की संभावना जताई है, जिसके बाद में गेल के शेयर्स में मोमेंट देखने को मिल रहा है। अब आप इसको लेकर के हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देंगे इस मोमेंट को? ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट हो सकता है। एमजीएल में भी आज अच्छी तेजी है, अभी मैं लाइव ट्रेडिंग शो कर रहा हूं, अभी तो उसमें भी हम लोगों ने एमजीएल छांटा था, तो वहां से 35 रुपए बढ़ गया। तो ये कोई भी बड़ी ब्रोकरेज फर्म अगर करती है तो एक बार इम्पैक्ट आता है, बट इट्स ए शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, नॉट ए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इट्स ए वेरी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। ठीक है, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री की भी बात करें राजेश जी, तो जल्द ही इस इंडस्ट्री को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार 13,000 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है, ऐसा सुनने में है, और जो कि मौजूदा पीएलआई स्कीम से अलग है। अब ऐसे में क्या आने वाले समय में इस सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल मिल सकती है। ऑटो पार्ट्स में सप्लाई करने वाली छोटी कंपनियां और रेलवे की सप्लाई करने वाली छोटी कंपनियां, जो बहुत छोटी कंपनियां, उन सबको बहुत जबरदस्त बेनिफिट होगा। तो ऑटो पार्ट्स को सप्लाई करने वाली छोटी कंपनियों में बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं हम ट्रेड की। तो आज आपके रडार पर कौन सा स्टॉक है राजेश जी, जो कि हमारे निवेशकों के लिए कम समय में उन्हें अच्छा रिटर्न दे पाए? कम समय में क्या है ना, कई निवेशक ट्रेडर्स तो आधे घंटे को कम समय मानते हैं, कई लोग 2-4 दिन को। मैं इस पूरे जुलाई सीरीज के लिए सीमेंट सेक्टर, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, इन दोनों की अच्छी तेजी में हूँ। दोनों यहाँ से अभी भी कल के बाद से अभी भी 3-4-5% तेजी आ गई, और अभी भी मेरा मानना है कि 5 से 15% की तेजी और आ सकती है। नहीं, कम समय आधा घंटा तो आपके व्यूअर्स, हाँ जी, कम समय आधा घंटा तो नहीं है राजेश जी, क्योंकि जिस तरीके से वो आपके बताए हुए जो स्टॉक्स और इनको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, अब उनको फायदा हो रहा है, रिटर्न आ रही है, तो वो रिटर्न और ज्यादा बढ़े, इसलिए कम समय। चलिए ठीक है। ट्रेडर्स क्या ना कि इंट्राडे ट्रेडर्स बहुत होते हैं, लेकिन एनीवे आपके दर्शक बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ पे जुड़ने के लिए। और स्टॉक सेंटर में फिलहाल इतना ही। जो भी स्टॉक्स बताए हैं, आप ज़्यादातर सीमेंट को ध्यान में रखिए, क्योंकि कम समय यानी आधा घंटा या 1 घंटा या कुछ हफ्ते की बात नहीं है, पूरे जुलाई भर के लिए उन्होंने बता ही दिया है। तो आप ध्यान रखिए और सोच समझ के अपना निवेश कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।